चलिए, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के बीच फिर से एसएससी का हिंदी का क्लास फिर से लेके आया हूँ। चलिए जुड़ जाइए। ठीक, जी, ये जो क्लास आपका एसएससी का एसएससी जीडी का 2025 में 2025 में होने वाली परीक्षा का ये हिंदी का क्लास है। ठीक, इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा कर चुके थे और कुछ क्लास खत्म भी हो चुकी थी। उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक की ओर। चलिए चलिए अब एक बार फिर से आवाज़ क्लियर आ रही है तो बता दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलिए जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए ठीक, ये ये जो है एस टी डी का 2020 में जो एग्जाम होने वाली है का ये टी का क्लास होने वाली है। ठीक, एक क्लास जो है तीसरा है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी। वर्तनी में आप लोगों को बताया गया था जो वर्तनी होता क्या है और उसमें स्वर संबंधी अशुद्धियाँ शुद्ध जो होता है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया था। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हैं हम लोग, उसी में जो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ जो रह गई थी, चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, वो है व्यंजन संबंधित अशुद्धियाँ। शुद्धियाँ। ठीक, ये आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, ये द रिजल्ट गुरुकुल का शानदार प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हम लोगों के साथ बना रहिएगा ताकि आप लोग भी अपने सफलता की ओर अग्रसर होकर अपना सफलता हासिल कर सकें। ठीक, चलिए इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे यानी कि वर्तनी वर्तनी में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें स्वर संबंधी अशुद्धियाँ के बारे में आप लोग को बता दिया गया था। ठीक, अब जो है हम लोग व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ हम लोग स्वर और व्यंजन के बारे में तो फर्स्ट क्लास में ही चर्चा कर चुके थे, आप लोगों को समझ में आ गई थी। ठीक, अब हम लोग व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ की चर्चा करने वाले हैं। ये छ और क्ष संबंधित अशुद्धियाँ। ठीक, इसमें जो है जैसे हम पिछले कक्षा में भी पढ़ाए थे, तो शुद्ध अशुद्ध का 2 कॉलम बना लेंगे। इस तरह से बनाएँगे। ये रहा आपका अशुद्ध और ये रहा आपका शुद्ध। ठीक, इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से एग्ज़ाम्पल के माध्यम से
लोगों को बताएँगे। जैसे इसमें हम लोग अगर लिखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय इसका अशुद्ध रूप हो गया। अब इसका शुद्ध रूप कैसे होगा? अब लोग जानते हैं। शुद्ध रूप लिखेंगे हम लोग क्षत्रिय का ये क्षत्रिय, ठीक? ये हो गया इसका शुद्ध रूप। फिर से दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे क्षमा, क्षमा यानी कि माफ़ करना। जिसको हम लोग माफ़ी भी कहते हैं। जैसे हम लोग किसी से माफ़ी माँगते हैं अगर गलती हो जाती है तो जैसे ये हो गया क्षमा, का शुद्ध रूप हो जाएगा क्षमा, ठीक? जैसे लिखेंगे हम लोग संक्षेप, संक्षेप का शुद्ध रूप हो जाएगा क्षेप, ठीक? और आगे एग्ज़ाम्पल लेके और समझते हैं हम लोग। फिर से इसको 2 पार्ट में बाँट लेंगे। ये रहा अशुद्ध रूप, ये रहा शुद्ध रूप, ठीक? अब जो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, वो रहेगा जैसे हम लोग रक्षा लिखते हैं, अब रक्षा का अशुद्ध रूप क्या होगा? ये रक्षा हो गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऐसे, ठीक? ये हो गया, ये रहा क और अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध और अशुद्ध के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक? अब जो हम लोग दूसरा व्यंजन की बात करें, वो है वो रहेगा हमारा च और च संबंधित च और य संबंधित अशुद्धियाँ, शुद्धियाँ, ठीक? इसमें जो है हम लोग फिर से के माध्यम से जैसे पिछले पढ़े हैं, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, तो इसका अशुद्ध अशुद्ध रूप कैसे होगा। फिर से हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे, अशुद्ध का और शुद्ध का। अशुद्ध और शुद्ध। आप लोग इसमें अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट में भी बताते रहिएगा, ठीक? नहीं तो हम तो हैं ही बताने के लिए। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग जैसे पढ़ने वाले सभी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ के अपने सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। जैसे हम लोग लिखेंगे इसमें जमुना, में तो लिखेंगे जमुना, तो जमुना नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यमुना। कुछ-कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जिसको हम उच्चारण करके भी पता कर सकते हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। जैसे हम लोग इसमें भी ऐसे ही लिखे हैं जैसे जमुना, जमुना नहीं होता है, यानी कि यमुना होता है। अब जैसे लिखेंगे
युवती, ठीक? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? जैसे युवती है, युवती नहीं होता है, युवती होता है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? युवती, युवती, ठीक? समझ गए? अब जैसे एक और लेके चलते हैं, जोग। अब जोग नहीं होता है, उच्चारण करके भी हम लोग पता कर सकते हैं, जोग नहीं होता, उसका योग होता है, योग, ठीक? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, वो रहेगा जाचन, जाँचना, जाँचना, का शुद्ध रूप जो हो जाएगा जाँचना, जाँचना तो नहीं होता है, का शुद्ध रूप हो जाएगा जाँचना, ठीक? चलिए, अब जो आगे व्यंजन है, उसको हम लोग एग्ज़ाम्पल की तरीका से समझते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल जो है, अगला जो एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं, वो रहेगा ट और ठ से संबंधी अशुद्धियाँ। ट, ठ से संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक? इसके लिए हम लोग एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, ये 2 कॉलम फिर से हम लोग बनाएँगे, शुद्ध का, शुद्ध का। कॉलम बनवा के इसलिए आप लोगों को समझा दिया जा रहा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लिखेंगे शुद्ध, एक तरफ लिखेंगे शुद्ध, समझ गए? चलिए, तो हम लोग जो एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे, वो क्या-क्या रहने वाला है आगे, लोग जानते हैं, ठीक है? जैसे रहेगा गिरीस्ट, गरिष्ठ, गरिष्ठ, ठीक? इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा, ये गरिष्ठ हुआ। इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा, वो गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ, ठीक? एक और एग्ज़ाम्पल देखें, कनिष्ठ कैसे लिखा जाता है? घनिष्ठ, निष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक? दूसरा एग्ज़ाम्पल लें, निष्ठा। अब जैसे निष्ठा है, अब हम लोग इसको उच्चारण करके भी पता कर सकते हैं ये शुद्ध है या अशुद्ध है। अब निष्ठा होता नहीं है, तो क्या होता है? तो इसका निष्ठा हो जाएगा। तो निष्ठा कैसे लिखा जाएगा? निष्ठा, ठीक? अब जैसे हो गया चेष्टा। ये जो हम लोग बताए इतना तक बताए हैं, ये ट से संबंधित है। अब जो हम लोग लिखेंगे, वो ठ से संबंधित होगा, शुद्ध, अशुद्ध, ठीक? जैसे ये हो गया चेष्टा,
चेष्टा होता है या चेष्टा होता है? चेष्टा होता है। चेष्टा कैसे लिखेंगे? इस तरह से, चेष्टा। हो गया? अब जो है कट्ठा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? कट्ठा। इकट्ठा जो लिखे हैं हम, कट्टा तो नहीं होता है। अगर आप लोग अगर उच्चारण सही से अगर हो गया, आप लोग आसानी से इसको जो है ना समझ सकते हैं। जैसे इकट्ठा होता है, जैसे हमको उच्चारण हो गया है जो इकट्ठा हम पढ़े हैं इसको, कट्टा तो नहीं होता है, इकट्ठा होता है। इकट्ठा हम लोग कैसे लिखेंगे? देखते हैं। ये हो गया कट्ठा, ठीक? हो गया ये। ठ और ठ से संबंधित शुद्धियाँ अशुद्ध के बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब आगे बढ़े हम लोग, वो रहेगा आपके लिए आगे जो व्यंजन है, वो रहेगा से संबंधित संबंधित अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ। हो गया? तो भी हम लोग 2 पार्ट में भी बाँट करके तो हम लोग समझेंगे। 2 कॉलम बना लेंगे फिर से, अशुद्ध का और शुद्ध का, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तनी। वर्तनी में हम लोग आप लोगों को बताए थे, वर्तनी का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए तो वर्तनी का मतलब क्या होता है? वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग, तो हिंदी में यानी कि उर्दू में उसको कहते हैं हिज्जे। ठीक है, सही-सही जिस शब्द को हम लोग पढ़ लेंगे वो वर्तनी कहलाता है। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, जैसे सबका जो एग्जाम्पल लेके चले हम, तो हो जाएगा ये हो गया अशुद्ध, और इसको 2 भाग में बाँटेंगे तो अब ये है हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध। अब जो हम लोग इसमें लिखेंगे वो होगा एग्जाम्पल। जैसे लिखेंगे हम लोग, घोड़ा कैसे लिखा जाता है? ये हो गया अशुद्ध इसका घोड़ा का, स्वरूप जो होगा उसका, वो होगा ठीक, हो गया? अब दूसरा जो लिखेंगे, झाड़ू कैसे लिखा जाएगा? झाड़ू तो समझते हैं ना? ये झाड़ू हो गया, अगर सही से अगर उसको पढ़े हम तो, जैसे झाड़ू हो गया तो झाड़ू नहीं होता, झाड़ू होता है। इसलिए इसका शुद्ध रूप हो जाएगा झाड़ू, ठीक? तो एक और लेंगे हम लोग, वो हो जाएगा पढ़ता। का शुद्ध रूप जो हो जाएगा पढ़ता, पढ़ता, ठीक? एक और ले लेंगे हम लोग, जैसे रोड लिखेंगे हम लोग, रोड होता है या रोड होता है, जिस पे हम लोग चलते हैं, सड़क जिसको बोलते हैं, वो तो ये हो गया इसका अशुद्ध रूप, रोड का। शुद्ध रूप कैसे लिखाएगा? वो होगा डोर, ठीक? चलिए, आगे हम लोग
बढ़ जाते हैं। अगला व्यंजन जो रहेगा हम लोगों का, वो रहेगा ये वर्गीय और नौ, ठीक, से संबंधित अशुद्धियाँ, ठीक, को भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, तो भी 2 कॉलम में बाँट लेंगे, अशुद्ध और शुद्ध, ठीक। अब हम लोग समझेंगे इसमें अशुद्ध, अशुद्ध कैसे-कैसे लिखा जाएगा। ये जो व्यंजन हम लोग आप लोगों को लिखाए हैं, इससे संबंधित शुद्ध-अशुद्ध क्या होगा। अब जैसे हम लोग लिखेंगे अर्चना, अर्चना का अशुद्ध रूप ये हो जाएगा अर्चना, का शुद्ध रूप हो जाएगा अर्चना, ठीक। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे, तो लिख दिए हम लोग आना, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आना। अब लिखेंगे आगुन, आगुन हम लोग लिखेंगे, का शुद्ध रूप हो जाएगा आगुन, ठीक। ये जो एग्ज़ाम्पल आप लोगों को लिखाया जा रहा है, तो आप लोगों को पिछले कक्षा में भी आप लोगों को बताया गया था, ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम्पल सब है। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को रिवीज़न के समय में तो इसको समझने में आसानी होगी। जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें हम लोग, लिखेंगे हम लोग कारण लिखेंगे, कारण का शुद्ध रूप हो जाएगा कारण, कैसे लिखेंगे गणेश, गणेश का अशुद्ध रूप क्या होगा? ये हो जाएगा गणेश हो गया, का शुद्ध रूप हो जाएगा गणेश, ठीक? ये हो गया। अब जो अगला व्यंजन व्यंजन है, वो रहेगा वो रहेगा व और वो से संबंधित, व और वो से संबंधित अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, ठीक? इसमें जो हम लोग को भी उसी तरह से समझेंगे, जैसे पिछले समझते आ रहे हैं। को भी 2 कॉलम में बाँटेंगे। आप लोग मेरे साथ कॉपी पे भी नोट करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। शुद्ध हो गया और ये रहा शुद्ध रूप उसका, ठीक? को भी अब हम लोग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब जैसे हम लोग लिखे नवाब, अब नवाब का शुद्ध रूप
ये नवाब का अशुद्ध रूप हो गया। इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। ये हो गया नवाब। ठीक। अब दूसरा जो हम लोग लिखेंगे विभीषण। विभीषण का शुद्ध रूप हो जाएगा विभीषण। ठीक। दूसरा जो हम लोग लिखेंगे धोबी। धोबी तो जानते हैं ना। धोबी का शुद्ध रूप हो जाएगा ये हो गया धोबी। ठीक। दूसरी बात की चर्चा करें हम लोग इसी में दबदबा। दबदबा कैसे लिखा जाएगा उसका पहले हम लोग अशुद्ध रूप लिख लेते हैं। दबदबा का शुद्ध रूप हो जाएगा दबदबा। ठीक। दूसरा व्यंजन तो आगे समझते हैं। चलिए फिर से हम लोग अब जो है व्यंजन में जो पंचाक्षर आप लोगों को बताया गया था इससे संबंधित अशुद्धियां आप लोगों को बता दे रहे हैं। में जो है पंचाक्षर के बारे में आप लोगों को बताया गया था। अक्षर 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 के अंतर्गत जो आता है वो पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ये हो गया क्या? ये सभी जो है पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसमें समझेंगे इससे संबंधित अशुद्धियां के बारे में। हम लोग समझेंगे इससे संबंधित शुद्धियां। ठीक। में भी हम लोग शुद्ध और अशुद्ध दो भाग में बांट के को समझेंगे। ये अशुद्ध रूप हो गया और ये शुद्ध रूप हो गया इसका। दो भाग में बांट लिए। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे हम लोग लिखे कुंडली। अब कुंडली जो लिखे का शुद्ध रूप जो हो जाएगा ये। का शुद्ध रूप जो हो जाएगा कुंडली। ठीक। अब हम लोग लिखेंगे झंडा। अब झंडा जो लिखेंगे उसका पहले हम लोग अशुद्ध रूप लिख लेते हैं। झंडा कैसे लिखा जाएगा। हाँ,
का जो शुद्ध रूप हो जाएगा, हाँ, ये हो गया इसका शुद्ध रूप। अब हम लोग लिखेंगे दंड। अब दंड कैसे लिखा जाएगा? का ये अशुद्ध रूप हो गया, का शुद्ध रूप हो जाएगा दंड। ठीक। अब लिखेंगे हम लोग पंखा। पंखा का शुद्ध रूप हो जाएगा पंखा। ठीक। ये हो गया हम लोगों का। अब आगे हम लोग बढ़े, वो है य से संबंधित अशुद्धियाँ। य से संबंधित अशुद्धि। य से संबंधित अशुद्धियाँ। क्या? अब जो है को भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये हो गया आपका शुद्ध रूप, और ये रहा शुद्ध रूप। ठीक। अब जो है हम जैसे लिखेंगे मूलतः, का शुद्ध रूप हो जाएगा मूल यह। अब इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मूलतः। ठीक। अब दूसरा जो लिखेंगे अंतर्ध्यान। अब अंतर्ध्यान कैसे लिखेंगे? अंतर्ध्यान का शुद्ध रूप हो जाएगा ये हो गया इसका शुद्ध रूप। ठीक। बस। ठीक। दूसरा जो लिखेंगे हम लोग स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का शुद्ध रूप हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक। अब अगले जो व्यंजन है तो उसकी चर्चा कर लें। वो रहेगा आपका से संबंधित संबंधित शुद्धियाँ। शुद्धियाँ में हम लोग दो पार्ट में इसको भी बांट लेंगे, अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप। अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप। इसमें हम लोग जैसे लिखेंगे करोड़। करोड़ कैसे लिखा जाएगा?
का तो ये अशुद्ध रूप हो गया। करोड़ लिखने के लिए थोड़ी ना हम लोगों को करोड़पति बनना है, उसके बाद करोड़ लिखने आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वर्तनी समझनी होगी, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। क्या करोड़ कैसे लिखेंगे? तो करोड़ का शुद्ध रूप करोड़ हो गया। अब जो दूसरा लिखेंगे प्रत्येक, तो ये अशुद्ध रूप हो गया। का शुद्ध रूप जो होगा प्रत्येक, ठीक। दूसरा जो हम लिखेंगे पिंजरा, पिंजरा का शुद्ध रूप हो जाएगा पिंजरा, हो गया। अब जो है आगे हम लोग बढ़े, यहाँ तक लिख लिया आप लोग? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो होगा वो होगा लाभेश से संबंधित शुद्धियाँ, ठीक। तो भी हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे। जैसे ये हो गया अशुद्ध रूप, अशुद्ध रूप। ये अशुद्ध रूप हो गया, ये रहा शुद्ध रूप। शुद्ध रूप हो गया। अब जो इसमें एग्जाम्पल होगा वो होगा, अब जैसे लिखेंगे रजिस्टर, रजिस्टर का शुद्ध रूप हो जाएगा रजिस्टर। अब लिखेंगे विश्वास, विश्वास का शुद्ध रूप हो जाएगा विश्वास, ठीक। अब लिखेंगे विकास, विकास, विकास हो गया। ये हो गया हम लोगों का व्यंजन समाप्त, ठीक। अब जो अगला हम लोग आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो जितना भी पढ़े हैं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है इसी से संबंधित आप लोगों को आगे बता रहे हैं, ठीक। वो क्या रहने वाला है, आगे जो आप लोगों को रहने वाला है वो वर्तनी तो पढ़ लिए हैं हम लोग, वर्तनी तो पढ़ लिए। अब इसमें मालूम कैसे चलेगा, इतना सारा पढ़े हैं वर्तनी में, एग्जाम्पल सारा स्वर व्यंजन ये सब पढ़े हैं, उसमें आप लोग पता करते हैं अब परीक्षा से संबंधित कैसे इसमें क्वेश्चन, मतलब परीक्षा में जो कैसे वर्तनी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टॉपिक में डाल दूं, परीक्षाओं में वर्तनी पर
वर्तनी पर आधारित प्रश्न प्रकार प्रकार पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं। ठीक। पहला प्रकार जो है, तो पहला प्रकार कैसे होगा? पहला प्रकार जो है इस तरह से होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं एक ही शब्द की संभावित संभावित वर्तनियों वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग एक तो एग्जांपल लेके को समझते हैं। जैसे इसमें पूछा जाएगा आप लोगों को, जैसे पहला तरह से रहेगा क्वेश्चन, जैसे जैसे रहेगा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शुद्ध शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चयन कीजिए। चयन। ठीक। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, जैसे पहला लिखे हम, दूसरा लिखें, दूसरा लिखे फर्स्ट, तीसरा लिखे हम लोग फर्स्ट, चौथा ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग इसमें बताइए, आप लोग तो ये सब पढ़ चुके हैं, इसमें बताइए जो इसका आंसर क्या होगा। इस तरह से आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक। अब इसका जो शुद्ध रूप होगा क्या होगा, जैसे अष्ट लिखा है। ठीक। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये क्वेश्चन जो पूछा है हम लोगों का पहला क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ये अष्ट। ठीक। ये अष्ट जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ये सब इसका गलत रूप है। ठीक। ये सब जो है इसका गलत रूप। ठीक। अब जो है हम लोग दूसरा जो उदाहरण लेके चलते हैं, यानी कि दूसरा तरह से जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक। जैसे आप लोगों को अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को लिखने वाले हैं। ठीक। आप लोग तैयार रहिए। हाँ, तो समझ गए ना आप लोग। ये पहला मेथड हुआ, यानी कि पहला ये हो गया जिस तरह से भी क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। हाँ, सब बताएँगे। ये चलिए, अब जो है दूसरा जो उदाहरण लेके हम लोग चलें, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक? चलिए, कैसे रहेगा इसमें, तो क्वेश्चन अब लिखते हैं। तो नाटक को दृश्य दृश्य काव्य माना जाता है। काव्य माना जाता है। माना जाता है। ठीक? जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा आप लोगों को। जैसे पहला ऑप्शन दृश्य, दूसरा ऑप्शन दृश्य, तीसरा जो होगा दृश्य, ये चौथा। अब इसमें आप लोगों को बताना है, तो के जगह पे, ये दृश्य की जगह पे कौन-सा दृश्य आएगा? यानी कि दृश्य का शुद्ध रूप क्या होगा इसमें से? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। इनमें से कौन-सा ऑप्शन हम लोगों का सही होने वाला है? ठीक? का जो है सही रूप हो जाएगा ये, ये दृश्य होगा इसका। ठीक? अब जो दूसरा है, अब जो दूसरा हम लोग दूसरा प्रकार जो आप लोगों को लिख दे रहे हैं, ताकि समझ में आ जाए, ये रहा आपका प्रकार 2। ठीक? ये जो है आप लोगों को इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को लिख दे रहे हैं। रहेगा दिए गए कल्पों में कल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। ठीक? अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इस तरह से हम लोग उदाहरण की तरह से इसको जानते हैं। ठीक? जैसे ये पहला उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से लिखित में से